है बच्चों, आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक विशेष प्रकार का वीडियो लेकर आए हैं। बहुत सारे प्रश्नों में कुछ ऐसे मिसलेनियस प्रश्न पूछे जाते हैं जो तार्किक होते हैं और बहुत जल्द बनने वाले भी होते हैं। तो चलिए इसके ट्रिक्स और प्रोसेस दोनों को हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे प्रश्न चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो आज यह प्रश्न को आप नंबर सिस्टम के भी श्रेणी में दे सकते हैं या फिर किसी भी चैप्टर के श्रेणी में रख सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में यह प्रश्न जो आज का है यह पूछा हुआ है। बीच बीच में हम ऐसे प्रश्न लेकर आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे जिससे कि आपको कुछ मिसलेनियस प्रश्न को फास्ट बनाने का तरीका भी पता हो। चलिए तो हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने हमने दिया है, इसमें दिया है कि बकरी एवं मुर्गियों के समूह में एक क्वेश्चन आप जानते हैं कि बकरी यानी 4 पैर वाले और एक 2 पैर वाले जीव पर आपका क्वेश्चन रहता है जिसमें कुल सिरों की संख्या और कुल पैरों की संख्या दी जाती है। ऐसा प्रश्न आपने बहुत सारे बनाए होंगे, इसलिए इस प्रश्न को हमने इसमें शामिल नहीं किया है। तो चलिए आज का जो प्रश्न है उससे थोड़ा अलग हटके है। कहता है बकरी एवं मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से, याद रखिए 2 गुने से 14 अधिक है तो समूह में गायों की संख्या कितनी होगी। गाय यानी 4 पैर वाला, 4 पैर वाला, बकरी यानी यहाँ पर गाय नहीं बकरी दे दीजिए, यहाँ बकरी हो गया, हो जाएगा बकरियों की संख्या बताए, यानी 4 पैर वाले जीव की संख्या बताना है। याद रखिए यह 4 पैर वाले जीव की संख्या बताना है, लेकिन इसमें कहता है कि 2 गुने से 14 अधिक है और ये हमेशा 2 गुना का प्रयोग करेगा। तो जब 2 गुने से 14 अधिक है, 16 अधिक है, कुछ भी ऐसा कहे तो आपका आंसर फटाक से हो जाएगा और जो अधिक कहता है उसमें हमेशा 2 से भाग दे देंगे और 7 जो है आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी हम इसका सेकेंड मेथड बताते हैं कैसे बनाएंगे। कहता है बकरी, तो आप बकरी की संख्या x मान लीजिए, दूसरा मेथड, और मुर्गी की संख्या को y मान लीजिए। तो इसके पास पैर कितना हो जाएगा, क्योंकि बकरी को 4 पैर तो 4x हो जाएगा, मुर्गी को 2 पैर तो 2y हो जाएगा। अब आप बताइए, कहता है कि दोनों की जो संख्या है यानी 4x + 2y जो है यह उनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, यानी सिरों की संख्या दोनों को जोड़ने से प्राप्त होगा। तो x + y में 2 से गुना करेंगे तब 14 अधिक हो जाएगा। तो 4x + 2y बराबर 2x + 2y = 14। फिर देखिए इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 4x में से 2x घटाइए, यहाँ 14 हो जाएगा, 2x बराबर 14 हो गया, इससे यह कैंसिल कर दीजिए तो x का मान 7 आ गया, यानी बकरी की संख्या यहाँ 7 आ गया। अगर ये 7 आ गया तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ये प्रोसेस है। और अगर आपको जल्दी बनाना हो तो यहाँ जो भी संख्या है उसको हमेशा आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए बच्चों दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न है, ये भी एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। पानी से भरा एक बाल्टी का वजन 36 किलोग्राम है। जब बाल्टी आधी भरी हो तो उसका वजन 21 किलोग्राम होता है, तो बाल्टी का वजन कितना है। देखिए बहुत सरल भाषा में हम इसको जानते हैं। एक बाल्टी है, मान लीजिए ये बाल्टी है, पूरा भरा रहता है, पूरा, तब इसका वजन 36 केजी रहता है। एक वही बाल्टी है, इस बाल्टी को आप आधा भर दीजिए तब इसका वजन 21 केजी रहता है। कहता है कि बाल्टी का वजन बताइए कितना है। अब आप एक चीज़ बताइए कि 36 केजी में, लॉजिक पर ध्यान दीजिए, 36 केजी में बाल्टी का भी वजन है और पानी का भी वजन है, बाल्टी का भी वजन है और पानी का भी वजन है।
21 केजी में बाल्टी का भी वजन है और आधी पानी का भी वजन है। ध्यान दीजिए, जब इसको हम 2 से गुना कर देते हैं, 2 गुना करते हैं, अपने मन से 2 गुना करते हैं, तो 21 दूना 42 केजी हो जाएगा। तो 42 केजी होने पर पानी जो आधा था वो भर जाएगा, तो आधा पानी भर गया और बाल्टी डबल मान का हो गया, यानी बाल्टी का जितना वजन था उससे 2 गुना हो गया, क्योंकि हमने 2 गुना कर दिया है। 21, फिर से ध्यान से सुनिए, 21 केजी को जब 2 से गुना करेंगे तो ये 42 हो गया। तो 21 केजी में बाल्टी का भी वजन था, 1 बाल्टी का वजन था और आधा पानी का वजन था। तो 2 गुना करने से यह पानी पूरा भर गया, तो पूरा भरे हुए पानी का वजन आ गया, और बाल्टी का जो पूरा वजन था उसका 2 गुना वजन आ गया। तो 42 किलोग्राम में बाल्टी का डबल वजन है और पानी का पूरा वजन आ गया। क्लियर? और पहले से बाल्टी का पूरा वजन है और पानी का भी पूरा वजन 36 किलो में है, तो 42 में से 36 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 केजी बाल्टी का वजन हो जाएगा। तो बाल्टी का वजन कितना हो जाएगा? 6 केजी। समझ में आया होगा आपको कि 36 केजी में बाल्टी का भी वजन है और पूरा भरा हुआ पानी का भी वजन है। लेकिन जब आधी भरी है और हमने इसको 2 से गुना किया है तो पूरा भर गया। इसको जब हम डबल कर देंगे तो यह पानी पूरा भर जाएगा और ये जो बाल्टी है इसका डबल वजन आ जाएगा। तो इसमें से इसको जब घटा देंगे तो एक वजन बाल्टी का घट गया, जो पहले से इसमें था वो इससे घट गया, तो एक ही वजन बचा। और इसमें भी पानी का फुल वजन है और इसमें भी पानी का फुल वजन है, वो भी माइनस हो गया। तो जो 6 केजी बचा वो हमारे बाल्टी का वजन हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 6 केजी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी एक अलग टाइप का है। कहता है कोई घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, जैसा कि हमेशा कोई भी घड़ी बजती है। कहता है आगे इसी प्रकार बजती रहती है, तो बताइए वो एक दिन में कितनी बार बजेगी। अब आप एक चीज़ बताइए कि 1 बजा, 1 बजे 1 बार बजेगी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। तो इसी तरह से घड़ी में 12 बजे तक 12 बार बजेगी। और जब रात होता है तो 24 घंटा जो होता है, रात प्लस दिन मिला के 24 घंटा होता है, लेकिन बजता तो वही 1 से 12 है। अगर 13 घंटा होगा तो घड़ी 13 घंटा में 1 ही बार बजेगी, 13 बार नहीं बजेगी, क्योंकि 1 से 12 बजे तक बजती है। 14 घंटा में 2 बार बजेगी, 13 घंटा में 3 बार बजेगी, 12 है और 13 में 1 बार बजेगी, 14 में 2 बार बजेगी, 15 में 3 बार बजेगी। इसी तरह से रिपीट होगा। तो इसके लिए आप जैसा फॉर्मूला सेट करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर 12 तक, तो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? n × n + 1/2। ये फॉर्मूला लगाए। तो यहाँ आप क्या रखिए, इसमें 12 रखिए, 12 × 12 यहाँ रखिए, 12 × 1 = 13/2। अब आप बताइए रात दिन मिला के 24 घंटा बजेगा, तो दिन में अगर 1 से 12 बज रहा है तो रात में भी 1 से 12 बजेगा। तो इसी को डबल करेंगे तो 24 घंटा में बजेगा। कितना बजेगा? तो 12 × 13/2। इसी को 2 गुना कर देंगे, क्योंकि 13 14 15 से 24 तक में फिर उतना ही बजेगा। तो यह 12 13 कितना हो जाएगा? 12 3 36 और 12 3 15, 356 बार बजेगा। या अगर दिक्कत हो, अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न हो, तो आप एक ट्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। और वो ट्रिक्स क्या है वो ध्यान दीजिए। ये जो भी टाइम है 1 से 12 में, तो याद रखेंगे n × n + 1 इसका मान होगा।
हमेशा, और n के जगह हमेशा 12 मान रखिए। 12 गुना 12 एक 13 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो n इंटू n प्लस 1 फार्मूला का प्रयोग करिए, आपका मान निकल जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाता है। चलिए बच्चों, एक बहुत बेहतर क्वेश्चन आज हम आपके पास लिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि अभी फ़िलहाल किसी एग्ज़ाम में पूछा है, लेकिन आए भविष्य में पूछेगा। यहाँ 1 से 50 तक की संख्या ली गई है, तो निश्चित रूप में कहता है कि अगर इन 1 से 50 तक में अगर हम 15 को निकालें तो उस 15 का सबसे हाईएस्ट पावर कितना होगा, यानी उस पर पावर अगर x बनानी हो तो x का मान कितना रखना होगा। तो सबसे पहले 15 पे पावर x बनाएंगे तो इसके बेस को तोड़ दीजिए। 3 गुने 5 हम तोड़ सकते हैं। इसको किस में तोड़ना है? प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ना है। अब 1 से 50 तक है तो इस 50 को लीजिए और इस 50 में इससे पहले भाग दीजिए 3 से। याद रखिए 3 से भाग दीजिए, 16 बार में लगेगा। 16 तिया 48। ध्यान रखिए रिमाइंडर को छोड़ेंगे, रिमाइंडर पर विचार नहीं करेंगे। 16, फिर इसी 16 में 3 से भाग दीजिए तो 5 बार लगेगा। 5 तिया 15, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। फिर इस 5 में 3 से भाग दीजिए, 1 बार लगेगा। सिर्फ हम भागफल लिखे हैं, रिमाइंडर को छोड़ दिया है। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 16 प्लस 5 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 16 5 21 1 22। तो यहाँ पर 3 का जो पावर होगा ये 22 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 से 50 तक में जो 3 का पावर होगा हाईएस्ट वो 22 होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि अब इस 5 से हम 50 में भाग देंगे। 1 से 50 तक में 50 में 5 से भाग दीजिए, देखिए कितना बार में कटेगा? 10 बचे 50। रिमाइंडर नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं, बचे ना बचे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 5 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा? 5 दूना 10। अब ये 2 छोटा हो गया, 5 से भाग नहीं लगेगा। इसको छोड़कर बाकी को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 10 प्लस 2 बराबर 12। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा? 12। अब आप यहाँ देखेंगे आपने 15 पे पावर क्या लिखा है? x। तो आप 15 को क्या बनाएंगे? 3 गुने 5। तो 3 का पावर कितना है? 22 और 5 का पावर कितना है? 12। इन दोनों में जो छोटा पावर है उसी को रखेंगे, यानी 5 तिया इसको गुना करिए 15 और छोटा पावर को रखिए 12। इसका मतलब है कि 15 पे पावर 12 होगा, तो 15 पे पावर x बराबर 15 पे पावर 12, तो x का मान जो है वो 12 के बराबर होगा। और इस प्रकार से x का मान जो है हो जाएगा 12। ये आंसर हो जाएगा 12। चलिए बच्चों, हम लोग 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक पुस्तक में कुल 300 पेज हैं, तो इन 300 पेज पर जो अंक लिखा गया है तो वो कितने अंक का प्रयोग हुआ, यानी टोटल अंक को गिनना है। यानी 1 से लेकर 300 तक में कितने डिजिट लिखते हैं उन सभी को गिनना है। देखिए 1 से लेकर 9 तक में 9 अंक, कितना अंक हुआ? 9 अंक हुआ। उसके बाद 10 से लेकर के 19 तक में कितना हो जाएगा? आप ऐसे जोड़ लीजिए तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। 10 से लेकर के 99 तक में। अगर 1 से लेकर के 100 तक में 100 टर्म है तो 9 पहले छोड़ दिए और 100 को छोड़ दिए, तो 10 छोड़ दिए तो 90 टर्म हुआ। तो 10 से 99 तक में 90 संख्या गुना 2, क्योंकि 2 संख्या होता है तो 9 दूना 18, 180 हो गया। और 1 से 9 तक में 9 अंक हो गया, ये अंक हो गया। आप यहाँ रख दीजिए अंक। 10 से 99 तक में 90,
क्योंकि ध्यान से सुनिए फिर से, 1 से 100 तक में 100 संख्या आएगा, 100 डिजिट, सॉरी 100 नंबर। इसमें 9 हम पहले छोड़ देते हैं, एक 100 वाला अंक छोड़ देंगे, तो 9 एक 10 घट जाएगा, तो 90 ही अंक रहेगा ना। तो 10 से 99 तक में 90, और सभी संख्याएं 2-2 डिजिट का होगा, इसलिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो 180 हो गया। अब देखिए कि 100 भी एक संख्या है, जो 100 को आपने छोड़ा है इसमें 3 संख्या है, 3 डिजिट है, यहाँ +3 कर दीजिए। फिर 101 से लेकर के 200 तक में कितना, 100 टर्म, और 3 है तो 100 गुना 3 डिजिट बराबर 300 अंक। फिर 201 से लेकर के आपको 300 तक में फिर 100 टर्म गुना 3, चूँकि प्रत्येक संख्या 3 डिजिट का है, बराबर 300। सब को जोड़ दीजिए, 3 3 6 हो गया, और इस सब को जोड़िएगा तो आपका एक यहाँ पर टोटली कर लीजिए, आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए 300, फिर ये वाला 300 कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए, आपका 3 अंक और छूट जाएगा, या 9 और 3 12 हो जाएगा। तो 180 और 12 को जोड़िए 192 हो जाएगा, तो 192 को भी जोड़ लीजिए, 2 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, तो 7 9 2, ये जो है आपके टोटल अंक हो गए, कुल अंक हो गए। यानी आप कह सकते हैं कुछ तथ्यों पर, इस पर हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे सिर्फ अंकों पर, कि आप कैसे किसी भी अंक को जल्दी आप गिन सकते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन याद रखेंगे कि 1 से 100 तक जैसे कहता है तो उसमें 100 संख्या हो गया, तो अब 1 से 100 तक है तो उसमें सभी संख्याएं 1 डिजिट का नहीं है, कुछ संख्याएं 1 डिजिट का है, कुछ संख्याएं 2 डिजिट का है, कुछ संख्याएं जैसे 100 3 डिजिट का है। तो इसको पहले काउंट करके हमने पहले अलग अलग कर लिया कि 1 से 9 तक 9 अंक है एक सिंगल डिजिट में, 10 से 99 तक डबल डिजिट में है जो टोटल 90 है, तो 180 हो गया। 100 को हमने छोड़ा जिसमें 3 डिजिट है, तो इसमें हमने 3 लिखा है। फिर 101 से 200 तक टोटल 100 संख्याएं होंगी, और प्रत्येक संख्याएं 3 डिजिट का होगा, इसलिए 100 गुना 3 यानी 300 टोटल डिजिट होगा। 201 से 300 तक में टोटल 100 संख्याएं होंगी जो प्रत्येक 3 डिजिट का होगा, इसलिए 100 गुना 3 इक्वल टू 300 दे दिया हमने, ये 300 टोटल डिजिट हो गया। इन सभी डिजिट को हमने जोड़ दिया है तो 792 हो गया। यानी 792 टोटल डिजिट का प्रयोग होगा जब हम किसी भी पुस्तक में 1 से 300 तक के पेज को लिखेंगे, तो 792 बार हम लिखेंगे कोई न कोई डिजिट, क्योंकि यहाँ पर डिजिट का रिपीटेशन होगा। हाँ, कभी हम आगे फिर वीडियो बनाएंगे इसी तरह के मिसलेनियस क्वेश्चन पर, तो आपको नहीं रिपीटेशन हो किसी अंक का, ये भी बात आपको हम बताएंगे, विशेष रूप से वीडियो बनाएंगे इस पर। तो तब तक आप इस तरह का वीडियो देखिए और एंजॉय करेंगे और सीखेंगे भी आप, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपको एक बेहतर विविध प्रश्न लेकर के आएंगे जिसमें आप निश्चित रूप से ऐसे तथ्यों को सीखेंगे जो शायद आप आज तक ध्यान नहीं दिए होंगे। चलिए, धन्यवाद।